भारत खिते में ब्लॉक पॉलिटिक्स को फरोग देने की बेबुनियाद कोशिशें कर रहा है। दो मुल्कों की कशीदगी में हिंदुस्तान दूसरे ममालिक को शामिल करना चाह रहा है। भोंडी कोशिश का मकसद भारत का नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता किरदार को गुमराह तौर पर पेश करना है। दुनिया भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम हिंदुत्व इंतहा पसंदी के रुझानात से बदजन होती जा रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान में वाज़ेह शिकस्त के बाद भारत अपने फितरतुल खवारिज और फितरतुल हिंदुस्तान की प्रॉक्सी से मजमूम एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिशें कर रहा है। भारतीय हिमायत याफ्ता और स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ हर सतह पर फैसला कुन और जामे कार्रवाइयां जारी रखना नागुज़ीर है। हमारे शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अवलीन तरजीह है। फोरम का आज़म आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म के साथ ईरान, तुर्की, आज़रबाईजान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के हालिया दौरों से आगाह किया। तारीखी और मुनफरिद दौरा अमरीका के बारे में भी ब्रीफिंग दी। फोरम ने दहशतगर्दी के खिलाफ हालिया कामयाबियों का जायजा लिया। सदर मुमलिकत इस्तीफा दे रहे हैं, ना ही ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर है। फील्ड मार्शल के सदारत संभालने का भी कोई इम्कान नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया की खबरों का सख्त रद्द अमल। सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुताल्लिक़ खबरों की गुमराहकुन करार दे दिया। कहा, जानते हैं बदनीयती मुहिम के पीछे कौन है। सदर मुमलिकत के मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत से मजबूत और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात हैं। जानता हूँ ये झूठ कौन फैला रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी जानता हूँ। इस प्रोपेगेंडे से किसको फ़ायदा हो रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वाहिद तवज्जो पाकिस्तान का इस्तेहकाम और मजबूती है। ये दुश्मन की एजेंसियों से मिलकर जो कुछ करना चाहते हैं कर लें। मुल्क मजबूत बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे। सदर मुमलिकत की तब्दीली से मुतालिक खबर गलत फैलाई जा रही है। ऐसी खबरें जानबूझकर सोशल मीडिया पर फैलाई गई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि हुकूमत का तर्जुमा नहीं हूँ। हुकूमत में ना जाने का फैसला पीपल्स पार्टी की सीईसी ने किया था। पीपल्स पार्टी की सीईसी ही हुकूमत में जाने या ना जाने का फैसला कर सकती है। कराची की एंटी करप्शन कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को 9 मुकदमात से बरी कर दिया। FIA ने टेडा मेगा करप्शन की 26 मुकदमात दर्ज किए थे। मेरे बच्चों को अपने वालिद से फोन पर बात करने की इजाजत नहीं। बानी PTI को तकरीबन 2 साल से तन्हाई कैद में रखा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट जमाइमा गोल्डस्मिथ ने लिखा, हुकूमत पाकिस्तान ने धमकी दी है कि अगर बच्चे बानी PTI से मुलाकात की कोशिश करेंगे तो उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। उनका कहना है कि यह किसी जमहूरियत या फाल रियासत में नहीं होता। ये सियासत नहीं बल्कि जाती इंतकाम है। बानी PTI के बच्चे पाकिस्तान आकर तहरीक चलाना चाहते हैं तो चलाएं। कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करें तो कोई एतराज नहीं। हुकूमती सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है कि बानी के बच्चों के आने से कोई तूफान नहीं आएगा। बानी को उनके बच्चे और बहनें रिहाई नहीं दिलवा सकते। उनकी रिहाई खुद उन पर ही मुनासिर है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी रियासत के सरबराह की हैसियत से अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी हमारी एहतियाती है। हम क्यों इस निज़ाम को दरहम बरहम करना चाहेंगे। 8 घंटे मुसलसल बरसते बादलों ने लाहौर को डबो दिया। बारिश रुकते ही इंतजामिया का बर वक्त एक्शन। मुख्तलिफ इलाकों और अंडरपास से पानी निकाल दिया। धर्मपुरा, फिरोजपुर रोड, बीजिंग अंडरपास और शादमान अंडरपास क्लियर। गड़ी शाहू रेलवे स्टेशन, चाइना स्कीम, लक्ष्मी चौक, चौबुर्जी और गुलबर्ग में सड़कें साफ। मॉडल टाउन, FC कॉलेज, जहूर इलाही रोड, अंडरपास समेत बेशतर सड़कों से नकासी मुकम्मल। ट्रैफिक रवां दवां, मामूल जिंदगी बहाल। सबसे ज्यादा बारिश गार्डन टाउन में 182, वाजद रोड पर 181 और निश्तर टाउन में 178 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। पानी वाला तालाब 167, इकबाल टाउन 162, अपर मॉल, लक्ष्मी चौक और गुलबर्ग में 100 से ज्यादा मिलीमीटर बारिश हुई। सेक्रेटेरिएट के करीब बाबा ग्राउंड के अतराफ सड़क बह गई। लाहौर में छतें और दरख्त गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी।
बारिश के असरात आइंदा 36 घंटे तक रहेंगे। महकमा मौसमियात वज़ीर आला पंजाब की बरसाती पानी के बर वक्त निकासी पर वासे एहलकारों को शाबाशी। पानी के मुकम्मल निकासी तक ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। मरियम नवाज ने बारिश के दौरान शहरियों को बिला जरूरत सड़कों पर आने से गुरेज की अपील भी की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि शहर में बारिश का पानी निकालने के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाए गए। मुखालिफिन सोशल मीडिया पर जाली फुटेज दिखा रहे हैं, जहां पहले पानी खड़ा होता था आज वहां नजर नहीं आता। वज़ीर आला पंजाब ने सूरत हाल की मुसलसल मॉनिटरिंग की। टीमें फ्लेल में ही मुतहरिक हैं। निकासी आप का काम जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की घन गरज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम, गुजरात, सरगोदा और सियालकोट में बारिश। नारोवाल, चिन्योट, हाफिजाबाद और वजीराबाद में भी बरसात। शेखुपुरा, कसूर, उकाड़ा, साहिवाल, हासिलपुर, डीजी खान और रुझान में भी जलथल एक हो गया। सवाबी और मर्दान में भी गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। नसीराबाद, डेरा मुराद जमाली, सिब्बी, योब और मूसा खेल में बादल जमकर बरसे। निशेबी इलाके डूब गए। जैकबाबाद, लाड़काना, शहदाद कोट और दादू में भी खूब अब्र करम बरसा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। मौसम खुशगवार। डिफेंस कराची में फ्लैट से मुर्दा मिलने वाली हुमैरा असगर के केस में नया मोड़। अदाकारा की दोस्त ने इसकी मौत को मुनज़्ज़म कत्ल करार दे दिया। वज़ीर आज़म कंप्लेंट सेल को शिकायत कर दी। कायनात नामी खातून ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुमैरा के एक डॉक्टर से करीबी ताल्लुकात थे। उसे ज़बरदस्ती नशा और शराब नोशी कराई जाती थी। उसके डॉक्टर दोस्त के वालिद ने हुमैरा के साथ ज्यादती की थी। IG सिंध को हुमैरा असगर के मुबैना कत्ल से मुताल्लिक़ तहरीरी शिकायत मौसूल। गुलाम नबी मेमन को शिकायत प्राइम मिनिस्टर कंप्लेंट सेल से मौसूल हुई। पुलिस हुकाम ने मॉडल की लाश का पोस्टमार्टम करके नमूनों को कीमियाई तज़किये के लिए भेज दिया है। कराची में मुर्दा पाई जाने वाली हुमैरा असगर की लाश लवाहिकीन के हवाले। अदाकारा के भाई और बहनोई मैयत लेकर लाहौर रवाना। पुलिस हुकाम ने लाश हुमैरा के अहले खाना के सुपुर्द की। भाई नवीद असगर का कहना है कि लाताल्लुकी की बात दुरुस्त नहीं, अलबत्ता 1 साल से राबिता मुनक़ता था। बहन अपनी मर्जी से कराची शिफ्ट हुई। नाराजगी हर घर में होती है, ये फैमिली का मामला है, इसे ज्यादा डिस्कस ना किया जाए। वाक़े पर तमाम घर वाले बहुत दुखी हैं। लियारी बगदादी में 5 मंजिला इमारत गिरने की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। पुलिस का कराची में SPCA के दफ्तर पर छापा। डायरेक्टर जनरल की मीटिंग से 14 अफसरान गिरफ्तार। पकड़े गए अफसरों में डायरेक्टर आसिफ रिजवी, अशफाक खोकर, डेप्यूटी डायरेक्टर फ़हीम मुर्तज़ा, आसिम अंसारी और दीगर शामिल। इन पर 2021 से 2025 के दौरान पुरानी इमारतों पर इजाफी मंजिल तामीरात का भी इल्ज़ाम है। लियारी में बिल्डिंग गिरने का मुकदमा बगदादी थाने में दर्ज है। सरकारी अफसरान और बिल्डिंग के मालिक को नामजद किया गया है। FIR की कॉपी सील। दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। लियारी बगदादी में इमारत गिरने से 27 अफराद जाँ बहक हुए थे। लियारी में 9 गैर महफूज इमारतों को खाली करा दिया गया। एक को गिराने का काम जारी है। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फितरतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले। ढाका के करीब मुतअद्दिद मुसाफिरों को अगवा कर लिया। कल्लात और मसनून में भी हमले। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी और भरपूर रिस्पॉन्स दिया। मुसाफिरों की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अवाम की जान, माल और अमलाक की हिफाजत के लिए फोर्सेस मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। हुकूमत का नेशनल टैरिफ कमीशन की तंजीम नौ का फैसला। वज़ीर आज़म ने अपीलेट ट्रिब्यूनल को फौरी फाल करने की हिदायत जारी कर दी। हालिया कारकर्दगी का थर्ड पार्टी ऑर्डर कराने का भी फैसला किया गया है। आइंदा माह ब्रीफिंग तलब कर ली। शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब में कहा कि हुकूमत नेशनल टैरिफ कमीशन की तरबियत, वसाइल की कमी और उसके काम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म की अली बाबा ग्रुप के वफ़द से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ की ई कॉमर्स के फ़रोग़ के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कहा असर हाजिर में ई कॉमर्स बरामदात में खातिर खा इजाफे का एक बहुत बड़ा जरिया है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को बैनुल अक़वामी मेयार की शिपिंग कंपनी बनाने के लिए जामे मनसूबा भी तलब कर लिया।
पीटीआई ने पंजाब असम्बली के बाहर अपनी असम्बली लगा ली। मुअत्तल 26 अरकान और अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर की शिरकत। अवामी असम्बली ने 3 करारदादें भी मंजूर कर ली। गैर जरूरी और शाहाना अखराजात बंद, जाती तशहीर पर मुकम्मल पाबंदी लगाने, किसानों को हकीकी फायदा देने और बरतरफ मुलाजमीन को फौरी बहाल करने के मुतालिबात पर मबनी करारदादें पेश की गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है। स्पीकर ने हमारे अरकान को गैर कानूनी तौर पर न सिर्फ मुअत्तल किया बल्कि नाअहली के रेफरेंस दायर करने की बातें की जा रही हैं। हुकूमत की जानिब से दिया जाने वाला बजट मुकम्मल फ्रॉड है। सिर्फ एक बारिश ने पूरे लाहौर को डिबोकर हुकूमती कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। DGISPR का यूनिवर्सिटी ऑफ आजाद जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद का दौरा। कश्मीरी तुलबा ने रवायती अंदाज में DGISPR को खुशामदीद कहा। यूनिवर्सिटी के तुलबा और असातिज़ा के साथ सवाल और जवाबात की खुसूसी नशिस्त का भी इनेकाद किया गया। कश्मीरी तुलबा ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। कश्मीरी तुलबा ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, हर हाल में लेकर रहेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर को कोई जुदा नहीं कर सकता। वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। फवाद चौधरी के खिलाफ 9 मई के मुकदमात यकजा करने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। फवाद चौधरी की दरखास्त को नए सिरे से सुनने का हुक्म। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि फवाद चौधरी की दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में ज़िले इल्तवा तसव्वुर होगी। लाहौर हाई कोर्ट पहले रिमांड बैक किए गए केस के 7 दरखास्त को सुने। सुप्रीम कोर्ट ने हतमी फैसले तक मुकदमात का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। फवाद चौधरी ने कहा कि रात 12 बजे तक ट्रायल चल रहा है। चीफ जस्टिस ने जवाब में कहा, शुक्र करें अदालतें काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया तो फरीकैन का केस मुतासिर हो सकता है। माहौलियाती तब्दीली और आबादी में इजाफा बड़े चैलेंजेस। 2047 में आलमी मईशत के हमपल्ला होना है तो हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वर्ल्ड पॉपुलेशन डे से मुताल्लिक़ तकरीब से खिताब। कहा, आबादी की प्लानिंग नहीं तो तमाम मंसूबे बेकार होंगे। पायदार मुआशी तरक्की के लिए आबादी पर काबू पाना ज़रूरी है। सेहत और सफाई, खुराक और साफ पानी के भी मसाइल हैं। 5 साल से कम उम्र बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत से निपटने के लिए इक़दामात नागुज़ीर हैं। हुकूमत तवानाई के शोबे में बेहतरी के लिए काम कर रही है। गुड गवर्नेंस की बदौलत पावर डिस्ट्रीब्यूशन में नुकसानात को कम करने में कामयाब हुए। विफाकी वजीर बराए तवानाई उवैस लगारी ने कहा है कि पिछले साल 591 अरब के नुकसान को कम करके 399 अरब पर ले आए हैं। हमने 100 अरब नुकसान कम करने का टारगेट रखा था। पिछले साल तमाम डिस्कोस ने 315 अरब रुपए रिकवर नहीं किए थे। 276 अरब रुपए की बिजली चोरी की गई। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की कारकर्दगी में बेहतरी लाई गई है। कुछ डिस्कोस ने बिजली चोरी की मद में बेहतर काम किया है। पाक मलेशिया तारीखी ताल्लुकात को मजबूत बनाने में पाकिस्तानी कम्युनिटी का अहम किरदार है। इसाक डार का एतराफ़। कोलालमपुर में पाकिस्तानी हाई कमीशन की नायब वज़ीर आज़म के एजाज़ में तकरीब। खिताब में कहा, हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की रूसी, कनेडियन, ऑस्ट्रेलियाई वज़राए ख़ारिजा से भी मुलाकातें। तजारत, तालीम और अवामी रवाबतों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया है। तालीमी शोबे में शराकतदारी और सियासी रवाबित बढ़ाने पर भी जोर। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार लाओस और श्रीलंका के वज़राए ख़ारिजा से भी मिले। मुलाकातें आसियान रीजनल फोरम की साइड लाइन्स पर हुई। गंदुम के किसानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, काश्त से कबल नया प्रोजेक्ट देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। महकमे ज़राअत के प्रोजेक्ट्स के फेज़ 2 के आगाज़ की असूली मंजूरी। किसान कार्ड फेज़ 2 के तहत 100 अरब रुपए के बिला सूद कर्ज देने पर इत्तेफाक। गंदुम के काश्तकारों को इमदादी निर्ख पर ज़रई मुदाखिल की फराहमी के लिए प्लान तलब कर लिया। गन्ने की फसल अच्छी है, चीनी तलब के मुताबिक है, तो फिर दरामद क्यों की जा रही है? किसान इत्तेहाद ने सवालात उठा दिए। चेयरमैन खालिद हुसैन बाट कहते हैं, अगर सदर मुमलिकत और वजीर आजम चाहें तो चीनी की कीमत 1 घंटे में कम होकर 120 रुपए तक आ सकती है। लगता है चीनी दरामद करके स्मगल की जाएगी।
किसान इत्तेहाद ने फील्ड मार्शल से फौरी एक्शन लेने की अपील कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी का करन थापुर को इंटरव्यू पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के लिए एक बावकार आलमी आवाज भी बनते जा रहे हैं। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम अमीन का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने दहशतगर्दी जैसे नहायत हसास मौजू पर पाकिस्तान का मुकदमा इत्तेमाद और तदब्बुर के साथ पेश किया। करन थापर पर जैसे सख्तगीर और तजर्बाकार सहाफ़ी के सामने इत्तेमाद से बात करना और उन्हें दिफाई पोजीशन पर लाना बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासी बसीरत और सिफारती महारत का सबूत है। शाजिया मरी ने कहा कि पाकिस्तान का मुकदमा आलमी दुनिया के बाद भारत में पेश करने पर बिलावल भुट्टो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। पहली बार किसी पाकिस्तानी रहनुमा ने भारतीय एंकर को इतनी शिद्दत से आड़े हाथों लिया है। बाजोड़ में नामालूम अफराद की फायरिंग। ANP के मरकजी रहनुमा मौलाना खान ज़ेब साथी समेत कत्ल, 3 जख्मी। मौलाना खान ज़ेब 13 जुलाई को होने वाले अमन मार्च के सिलसिले में मुहिम पर थे। मकतूल ANP की उलमा काउंसिल के सरबराह और कौमी असम्बली के साबिक उम्मीदवार थे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का नोटिस, मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब, मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। उधर ANP ने वाक़े के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। दो रियासती हल और फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना, मशरिक़ वुस्ता में देरपा अमन की जमानत। फ्रांसीसी सदर ने बरतानिया के साथ मिलकर क़याम अमन के लिए फलस्तीन की रियासत को तस्लीम करने का मुतालबा कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर बोले, गजा में सूरत हाल नाकाबिल कबूल, जंगबंदी की अशद ज़रूरत है। सबसे पहला मिशन इमदाद की फराहमी और यरगमालियों की रिहाई है। फ्रांस और बरतानिया का रूस पर नई इक़्तिसादी पाबंदियों के जरिए दबाव बढ़ाने पर भी इत्तेफाक सामने आया है। भारतीय इंतहा पसंदों का क्रिकेट के बाद हॉकी पर भी वार। RSS के सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान हॉकी टीम को धमकियां देने का सिलसिला जारी। पाकिस्तानी टीम को भारत न आने की वार्निंग। गोदी मीडिया भी इंतहा पसंदों की जबान बोलने लगा। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का कहना है कि भारत में एशिया कप की सिक्योरिटी का जायजा लेंगे। मुतमईन ना हुए तो पाकिस्तानी हॉकी टीम को खतरे में नहीं डालेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नांगा पर्वत सर करने वाली पहली कतरी खातून कोहपेमा शेख इस्माइल सानी की मुलाकात। कतरी खातून पाकिस्तान की माउंटेन्स एंड टूरिज्म के लिए ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर। वज़ीर आज़म ने अहम संगमील अबूर करने पर शेख इस्मा की गैर मामूली हिम्मत और अज़्म को सराहा। कहा, दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से पाकिस्तान 5 का होना फ़ख्र है।